गुड मॉर्निंग कर दो। नहीं। क्या खा रहे हो आप? रोटी रोटी खा रहे हो? रोटी सबको बोलो रोटी खा लो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो सुबह के बजे हैं 7 और हमारी बिटिया ने रात की एक आध रोटी रखी थी, भाई कटोरा ले लिया और उसको रोटी खाने लगी है। इसको भूख लग रही है शायद। तो भाई मौसम देखो, सुबह सुबह कितना बढ़िया मौसम है और चिड़िया आके बैठ गई हैं बहुत सारी यहाँ पे। आवाज़ सुनो उनकी, कितना अच्छा लगता है ना। हाँ जी श्रीमती जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं आप? बस चाय बनाने की तैयारी, सुबह सुबह चाय चाहिए। अच्छा, बिटिया को दे दो कुछ पहले ना, वो रोटी खा रही रात की, उनको सेक लेना। कितनी रोटी बची है? दो ही हैं। चलो कोई बात नहीं, और कुछ बना लेंगे। तो भाई ये देखो, सुबह सुबह कुछ ऐसा लगता है यहाँ से व्यू, अजब और गजब नज़ारे आते हैं। सूर्य देवता निकल गए हैं लेकिन बादल हो रखे हैं, तो इस वजह से रात को थोड़ा सा गाड़ी के अंदर तो गर्म था लेकिन बाहर ठंडा था, पर आराम से नींद आ गई। कंबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बहुत कम कंबल उड़ा। हमारी बिटिया तो गर्मी की वजह से सो भी नहीं थी, फिर पंखा चलाया रात को तो सब जाके सोई वो। कोई नहीं, अब चाय वगैरह नाश्ता करेंगे और अब देखेंगे आगे कहाँ जाना है। आगे के लिए लोकेशन भी सर्च करनी है, क्योंकि मैं प्लान कुछ करके आता नहीं हूँ कि यहाँ रुकना है वहाँ रुकना है। जो कुदरत से मिल जाता है, जैसा मिल जाता है वहीं रुकते हैं। तो चाय पानी बनवा लेते हैं श्रीमती जी के साथ लग के, है ना। और मस्ती कर रही है। क्या हुआ पीहू, क्या हुआ? ये बाला। ये क्या बाला? ये बाला। नहीं बाला। ये बाला नहीं, ये बाला। ये बाला। नहीं बाला। क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? नहीं खेलिए। खेल रहे हो? अच्छा चलो खेलो खेलो। वाह 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 वाह। हाँ। दोस्तों मौसम आज भी ख़राब है, ये देखो बादल ही बादल हो रहे हैं चारों तरफ, समझ लो। और वैसे तो हमारे लिए ठीक है, पर लेकिन कैंपिंग के लिए ज़्यादा मौसम ख़राब होना अच्छी बात नहीं है। यात्रा पे हमें आगे भी जाना है, तो वो एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, क्योंकि कभी भी बारिश की वजह से पहाड़ गिर जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, जो ऊपर वाला करता है वो अच्छा करता है। अब श्रीमती जी क्या कर रहे हो जी? हम बना रहे हैं मीठी सेवइयाँ। मीठी सेवइयाँ। हाँ। तो ये भी नरिश की है ना? हाँ, ये भी नरिश। ये भी नरिश की है। हम सारा आइटम ही नरिश का यूज़ कर रहे हैं। वो भी आटे के हैं। और ये भी आटे के हैं, है ना। तो दूध हमारे पास टेट्रा पैक था, तो हमने टेट्रा पैक यूज़ कर रहे हैं। सुबह सुबह नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे आगे। आज इसका भी टेस्ट लेके कैसी है, है ना। दलिया तो बहुत ज़बरदस्त था पर रात, दलिया मुझे बहुत पसंद आया इनका। बस, और देखो हमारे इसको क्या कर रहा है बेटा? ये कने मंकी तो मुझे टक्की। मंकी चोट लग गई? किन्ने मारी चोट? मंकी तो टक्की। किन्ने चोट मारी? मंकी टक्की। जे ऐसे मंकी टक्की। अच्छा ऐसे लगा है। चलो मंकी को लिटा दो, सुला दो, मंकी को सुला दो, कोई बात नहीं। मौसम अभी भी थोड़ा कोजी सा हो गया है, और वैसे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मौसम ठंडा है। और हम बढ़ेंगे आगे की तरफ अपनी सफ़र पे। तो पहले करेंगे नाश्ता, उसके बाद चलेंगे आगे। चलो जी बना लो जल्दी से। हैं एक बात और है कि बहुत से कमेंट आए थे, हमें लोग पूछते हैं कि आप कैसे कैंपिंग में रुकते हो, कैसे जगह ढूंढते हो। तो भाई हम आप सबको बता दें कि हम जब कैंपिंग करते हैं तो पहले सबसे पहले आसपास में जगह देखते हैं, फिर लोकल से पूछते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि पानी वगैरह है या नहीं है। अगर सब ठीक ठाक रहता है तो हम कैंप करते हैं, लोकेशन भी अगर ठीक लगे तो हम कैंप कर लेते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको खुद को विश्वास होना चाहिए कि वो जगह वहाँ पे सेफ़ होगी या नहीं, समझ रहे हो। तो हमें ये जगह जहाँ अच्छी लगती है, जो भी जगह अच्छी लगती है हम वहाँ करते हैं। पर लेकिन हम लोकल से ज़रूर बात कर लेते हैं आसपास में, कि उनको पता होना चाहिए कि उनके गांव में या उनके एरिया में कोई बंदा है तो वो कैसे है। क्योंकि बिना बताए आप करोगे तो रात को कोई ना कोई भी आके भाई किसी भी टाइम आके आपको परेशान ज़रूर करेगा। तो अगर लोकलों को पता होगी तो कोई परेशान नहीं करेगा, सबको पता होगी कि हाँ भाई कोई फलाना आया हुआ है और वो ऐसे ऐसे आए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप कैंप करो पहले तो लोकेशन को अपने दिल से देखो कि आपके दिल में उसके लिए, लोकेशन के लिए क्या फीलिंग आ रही है, क्या नहीं आ रही है, सेफ़ लग रहा है नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, लोकल से फिर बात करो और फिर अपना सब कुछ अच्छा हो तो कैंप करो। तो इस तरह से हम कैंप करते हैं। और एक यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि यहाँ पानी नहीं है। पानी यहाँ से आपको 200-300 मीटर नीचे, ऐसे पहाड़ी से नीचे उतर के जाना पड़ेगा तो आपको पानी मिल जाएगा। अदरवाइज़ ऊपर पानी नहीं है, स्कूलों तक में पानी नहीं है, तो सोचो यहाँ पानी कैसे होगा। तो बाकी लोकेशन भाई एक नंबर गजब, बहुत बढ़िया लोकेशन है। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ से आगे की तरफ। तो जी नाश्ता आ गया हमारा, गर्मा गर्म मीठी सेवइयाँ। थैंक यू जी। अब नाश्ता करेंगे
और भी लेंगे अभी, ये थोड़ी सी नहीं है और भी है, मुझे पसंद है वैसे भी सेवइयाँ। हमने तो नाश्ता कर लिया, अब हमारी बिटिया नाश्ता कर रही है। वैसे तो उसने सुबह सुबह रोटी खा ली थी उठते ही पता नहीं कैसे कच्ची रोटी खा गई थी। तो भाई डांस हो रहा है, वो उधर बारात चढ़ रही है तो पीओ हमारी ढोल पे डांस कर रही है, देखो। तो भाई नाश्ता हमारा हो गया है और सेवइयाँ वाकई में अच्छी थी। जितने भी अभी तक हमने प्रोडक्ट यूज़ किए जेन्युइन तरीके से, भाई रिव्यू अगर हम की बात करें तो बहुत बढ़िया है। क्यों जी? ये केवल दिखाने वाली या बोलने वाली बात नहीं है, अच्छी है। और भाई दलिया तो एक नंबर कमाल का था भाई साहब, एक नंबर कमाल का। तो अब गाड़ी पैक कर रहे हैं, तो इसके बाद अपनी नहाएंगे धोएंगे और फिर निकल जाएंगे अपने सफ़र पे आगे। सो दोस्तों, अब समय हो गया यहाँ से चलने का, अपनी यात्रा पे आगे बढ़ने का। तो हम तैयार हो गए हैं, बिल्कुल फिटाफिट चकाचक हो गए हैं, देखो। और श्रीमती जी एंड पीहू दोनों रेडी हैं चलने के लिए। कुज्जी हो गई, अरे मैया कुज्जी हो गई। तो चले जी श्रीमती जी। तो भाई मौसम अभी भी सुहाना है, थोड़ी हल्की हल्की धूप निकली थी लेकिन सुहाना है मौसम। अब ऊपर वाले का नाम लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों फिलहाल हम निकल लिए हैं आगे गंगोत्री धाम की तरफ, और ये है हमारी यात्रा का आज तीसरा दिन। बिटिया हमारी कोशिश कर रही है, मम्मा को परेशान कर रही है अपनी को, देखो सोएगी नहीं है, ड्रामे करती है। खैर बच्चा है हमारा तो इसके नखरे भी हम ही झेलेंगे प्यार से और सिखाएंगे भी इसे अच्छी अच्छी चीज़ें। फ़िलहाल अभी यहाँ से आपका हरसिल वैली पड़ेगा 64 किलोमीटर। आज पता नहीं हम कितना ड्राइव करेंगे, लेकिन लोकेशन ढूंढ रहे हैं कोई अच्छी सी, वो 20 किलोमीटर पे मिले या 50 किलोमीटर पे मिले, वो देखा जाएगा। फ़िलहाल यहाँ से नज़ारे आप देख सकते हो, बाहर से व्यू कितना प्यारा है, एक नंबर व्यू। धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा पे। तो दोस्तों हम रुके हैं अभी कुंडी सोड़, सब्ज़ी वगैरह लेनी है हमें, कुछ फ्रूट वगैरह लेने हैं बिटिया के लिए। तो सब्ज़ी वब्जी ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं और हल्का फुल्का कुछ बिटिया को खिला भी देते हैं, नाश्ता वास्ता, उसका भी मन हो जाएगा। थोड़ा सा टहलने आया हूँ कुंडी सोड़ में, कैसा रास्ता है कैसा नहीं है, कैसी मार्केट है, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ये देखो ठीक है, सारे कुछ मिलता है यहाँ पे, अच्छी मार्केट है, पहाड़ों के हिसाब से बहुत अच्छी मार्केट है। ये तो हमारे हिस्से का नहीं है, हटाओ इसे यहाँ से, कुछ गलत चीज़ आ गई है। दोस्तों यहाँ से देखो ये वैली कितनी खूबसूरत लगती है भाई, नीचे खेती भी होती है और नदी भी बह रही है गंगा जी, और आगे देखो कितनी जाके वाइड हो जाती है, समझ रहे हो। और यहाँ से देखो भाई ऊपर पहाड़ियाँ, इसी रास्तों से आ रहे हैं हम, और नीचे ग्राउंड भी है, बढ़िया बढ़िया ग्राउंड है। अब देखने वाली बात यह है कि वहाँ तक जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। सो दोस्तों तब हमने डलवाया था 23 लीटर के आसपास, अभी आया अब 25 लीटर के आसपास, 26 लीटर के आसपास, 2442 रुपये का तेल। तो भाई दूसरी बार तेल डलवाया, लाओ जी पैसे दो तेल वालों के, घूम रहे हो ना तुम दोनों, पैसे दो, दो पैसे पीऊ, पैसे दो अंकल के, अंकल पैसे देना। दोस्तों ये कुछ लोकेशन मिली है, कंफर्म नहीं है, बात करने के पूछेंगे उनसे। फिलहाल के लिए रुक रहे हैं और देखें क्या होता है। ये प्राइवेट लैंड है दोस्तों, ये लोकेशन है अपनी, और सामने एक होटल है, उनसे ही हमने बात की भाई से, और वो ट्रक दिख रहा है, वो ट्रक वाले भाई से जिनका नाम ओम प्रकाश है, उनसे भी हमने बात की। वो कह रहे हैं शाम को 5-6 बजे बंद हो जाएगा यहाँ पे, सुबह खुलेगा 5-6 बजे। तो मैंने कहा ठीक है, तो पूछा उनसे रुकने की, फिर उनसे बात की तो उन्होंने बोला कोई नहीं आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी फिर परमिशन भाई से ले लिए, तो अब यहाँ रुकेंगे, रात को कैंप करेंगे। लोकेशन एक बार और देख लो आप, क्या ज़बरदस्त लोकेशन है, देख रहे हो, एक नंबर लोकेशन है भाई। बराबर में अपनी गंगा जी बह रही हैं, देखो ज़्यादा दूर नहीं है। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वो देखो सामने गंगा जी बह रही हैं। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो जाके ले आएंगे, वो भी आ जाएगा, साइड से रास्ता है। वाह। और मौसम देखो, अगर मौसम की बात करें तो मौसम एकदम बादल ही बादल है, कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और दोस्तों अगर यहाँ तक के सफ़र की अगर रास्ते की बात की जाए ना, तो भाई रोड एक नंबर बने हुए हैं। हल्का फुल्का कहीं कोई पैच है तो वो तो चलता है, बाकी सब एक नंबर रोड बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मक्खन मलाई से रोड है, टेंशन फ्री होके आइए। ये देखो दोस्तों सारी रेत में हो गई है ना, कपड़े रहते सब रेत में कर लिए हैं, देखो चप्पल अप्पल सब, हाँ गंदे हो गए आप, है ना। देखो हाथ देखो, दिखाओ हाथ दिखाओ, देखो हाथ कैसे दिखा रही है, दिखा भी रही है। मंकी ठाओ अपना, मंकी ठाओ, मंकी पड़ा हुआ नीचे ठालो। आगे कैसे जाएंगे यार समझ में नहीं आ रहा, मौसम डेली ख़राब हो रहा है डेली।
आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी मौसम भाई ख़राब हो गया और थोड़ा सा बहाव भी थोड़ा तेज़ हुआ है। कोई बात नहीं, इतना नहीं होगा। अभी ना चाय पानी बना लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सहारा है। क्या करें 2 घंटे के बड़े बड़े तो तुम्हें हो गए होंगे, मैं तो भाई काम ही कर रहे हैं जब से। अब बिटिया तो सोई नहीं हमारी, अब इसको तो रेत मिल गया ना खेलने के लिए, तो बस ये भागा भागी कर रही है। चाय पीनी, चप्पल पहनो, चप्पल। तो भाई थोड़ा बर्तन धोने के लिए पानी ले आते हैं नीचे चल के गंगा जी में से। ये रास्ता है जाने का, देखो उधर बाबा जी लोग नहा भी रहे हैं, आराम आराम चलेंगे। ये पानी ले आने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो पीने वाला पानी है ना वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। इसमें भर लेंगे अपनी में, कनस्त्री जी में। तो भाई इसमें भर लेंगे पानी आराम आराम से। देखो साफ़ पानी है, बर्तनों के अच्छे काम आएगा, सही भर जाएगा जल्दी। ये 10 लीटर की है हमारी, ये पोर्टेबल 10 लीटर पानी बहुत है बर्तनों के लिए। चाय बन गई जी? चाय बन गई, बिस्किट भी निकाल लो। अभी क्या कर रहे हो आप? हाँ ले रहे हैं। तो चाय बन गई, चाय पियेंगे भाई। हवा चल रही है बढ़िया वाली, ठंड सी, मतलब गर्मी तो ख़त्म हो चुकी है पर लेकिन हवा है तेज़ बढ़िया। सो दोस्तों हमारे पास कुछ कमेंट आ रहे थे और वो कॉमन कमेंट थे, तो हमने सोचा क्यों ना सबको एक साथ ही जवाब दे दिया है। ये आगे जवाब देने के लिए तो पहला कमेंट ये था कि हमारी गाड़ी में एसी है या नहीं है। तो भाई हमारी गाड़ी एसी की नहीं है, क्योंकि जब हमने गाड़ी ली थी ना तो हमें पता ही नहीं था। तो दोस्तों रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है, तो हमें कुछ पता ही नहीं था। हमने रील देखी कि यार रील देखते थे, वीडियो देखते थे, तो लगा यार ठंड में रहना है तो एसी की क्या ज़रूरत है। तो भाई जब बाद में मैदान में उतरे तो पता लगा एसी, बिना एसी के तो काम चलता भी नहीं है। क्योंकि चलो यहाँ तो हम सर्दी में आ जाते हैं, लेकिन जो ट्रैवल करना पड़ता है वो गर्मी में करना पड़ता है। और क्या स्थिति होती है हमारी गर्मी में ट्रैवल करने में हम जानते हैं। सारे शीशे खोल के ट्रैवल करते हैं हम, ठीक है। श्रीमती जी तो गुस्सा भी हो जाती है, इनका काम भी यही गुस्सा होने का है। खैर ये तो मजाक की बात है। तो एक कमेंट हो रहा था, वो भी कॉमन कमेंट है कि हमारी गाड़ी कितना माइलेज देती है। हमारी गाड़ी सच्चाई बताए तो 17 से 16 या 17 का एवरेज देती है, इससे ज़्यादा एवरेज आता भी नहीं है। और पहाड़ों में तो वो भी कम हो जाता है, 8, 10, 12 पे ही पहुंच जाता है, बस इससे ज़्यादा जाता ही नहीं है। क्योंकि ड्राइव भी होती है ऐसी है और गाड़ी भागती भी नहीं है। मतलब हाईवे पे तो एक चलो ठीक है 17 तक एवरेज दे देगी, अच्छा एवरेज देती 17 तक। और दोस्तों मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी अपनी कैरावैन बनवाना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। अगर किसी को भी कैरावैन बनवानी है या कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है हमारे कमेंट ना थोड़ा लेट रिप्लाई मिले आपको, क्योंकि हम ज़्यादातर ट्रैवल में ही रहते हैं। मैंने ये बात अपने पिछले व्लॉग में भी बताई थी कि पिछली ट्रिप में के व्लॉग में बताई थी। तो ज़्यादातर हम रहते ही हैं ट्रैवल में, तो कहीं नेटवर्क आता है, कहीं नहीं आता है, तो कहीं हम बिजी होते हैं, तो कुछ काम कर रहे होते हैं। आपको पता ही है ट्रैवल लाइफ कैसी होती है। तो कोई भी नहीं, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप हमसे फील फ्री मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, फेसबुक पे जुड़ सकते हो, हम हर जगह हंडोरे नाम से ही हैं। तो दोस्तों फील फ्री आप हमें कमेंट कीजिए और जैसे ही हमें समय मिलेगा हम सबके रिप्लाई करेंगे। सो दोस्तों समय हुआ है 5:36 और अब हम सोच रहे हैं खाना बना लिया जाए, क्योंकि हवा भी थोड़ी कम हो गई है और मौसम भी साफ़ हो गया बिल्कुल क्लियर। तो श्रीमती जी बनाएंगी अब खाना, क्या बनाएंगी वो थोड़ी देर में पूछेंगे। फ़िलहाल आप मौसम देखो, अभी तो बढ़िया हो गया है, मतलब गर्मी नहीं है अब, है ना, हल्की हल्की सी नमी सी आ गई है। और पीयू देखो वहाँ चली गई उनके साथ साथ। पीयू इधर आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ, इधर आ जाओ। तो भाई अब और प्यारी लग रही है गंगा जी, यहाँ से देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, देख रहे हो, वाह कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं भाई सामने देखो, बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, 1-1 मंजिल 2-2 मंजिल के बराबर के पत्थर हैं। ऐसा नहीं है बेटा, पीछे रहते हैं, आगे गिर जाओगे। फाइनली श्रीमती जी ने कुकिंग स्टार्ट कर दी है, तो पूछते हैं क्या बना रही हैं श्रीमती जी। हाँ जी, क्या कर रहे हो? हम बना रहे हैं नरिश की मसूर की वो दाल, वो भी अनपॉलिश। अच्छा, ये शरीर के लिए हेल्दी रहती है, अनपॉलिश दाल जो होती है वो शरीर के लिए हेल्दी होती है। और दूसरी बात भाई, ये वैक्यूम पैक आती है जिससे इसमें फ्लेवर काफ़ी लंबे समय तक रहता है। और साथ साथ में बनेंगे चावल बनेंगे ना जी, हाँ जी, वो क्योंकि ये भी नरिश के ही हैं और बासमती राइस है भाई। आज इनका टेस्ट लेंगे। मसूर की दाल जो मैं बता रहा था भाई, एक तो ये अनपॉलिश होती है, दूसरा ये आती है आपका बिल्कुल वैक्यूम पैक होके, जिससे भाई लो फैट है ना इसमें, हाई फाइबर है।
हाई फाइबर है और बाद में खाने के बाद इसका रिव्यू देंगे आपको जैनवन। हम भी इसको पहली बार यूज़ कर रहे हैं। उधर हमारी बिटिया भी लग रही है कुकिंग करने में, देखो चॉपिंग का वो लेके चली गई है, इसके पीछे तो लगी रहती है, देख रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? हाँ जी। हाँ जी, अब क्या कर रहे हो? अब हम बना रहे हैं चावल, और चावलों में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बनने के बाद पता चलेगा कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही जैसे मैंने बताया कि नरिश के राइस, ये भी है। ये बासमती राइस बासमती है, प्रीमियम क्लासिक क्वालिटी के। हाँ क्या है जी, दोबारा बताओ। ये क्लासिक प्रीमियम क्वालिटी के चावल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बनाएंगे हम सारा खाना नरिश से ही, हैं जी? बना ही रहे हैं। बना ही रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बिटिया थोड़ी नाराज़ हो गई थी, ये मट्टी में खेले जा रही थी 1 घंटे से, इसको डांट दिया तो रोने लगी, देखो कैसा कर लिया मुँह। तो हवा चल रही है थोड़ी तेज़, तो फ्लेम में लगा के काम किया जा रहा है, बार बार उड़ रही है, तो हवा अभी हो गई है थोड़ी तेज़ ना जी। तो कोई नहीं, चलो दाल तो हमारी बन गई है और बस चावल बन जाएंगे। सोचा तो हमने ये था कि आज खीर बनाएंगे, पर इस हवा की वजह से हमारी खीर नहीं बन पा रही है। क्यों? वहाँ खेल रही है, खेलने दो। तो भाई हवा ने तो आज जुलम ढा रखे हैं, खाना बनने का नाम ही नहीं रहा, बस छोक रह गया है। उधर चावल भी पक जाएंगे हमारे, जब तक ये देखो बस उबाल आ जाए, उसके बाद तो बन ही जाएंगे जल्दी। फिलहाल छोक और लग जाए, हमारा खाना बन जाए, फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बाहर बैठ के खाना खाएंगे। तो अगर टार्प वगैरह भी टांग है ना, तो भाई हवा तेज़ है, समझ रहे हो, तो वो टार्प भी नहीं टंग पाएगी। मेरे को लग रहा बारिश आएगी है ना हल्की सी, पर लेकिन ऊपर देखो बादल कितने खतरनाक हो रहे हैं, देख रहे हो भाई। ये एक ही बादल है, अगर ये निकल गया ना तो फिर तो मौसम साफ दिख रहा है पीछे। चलो निकल जाए भगवान। भाई ये होता ही है, सुन रही है श्रीमती जी, ये होता ही है। दोस्तों बारिश आ गई है, गनीमत ये है कि हमारा खाना बन गया, हमें टार पार टांगने की जरूरत नहीं पड़ी, जल्दी बना लिया। हाँ। और ये रहा खाना, 6 तो बज ही गए यार, 6:15 हो रहे। तो पीयू भी अंदर बैठ गई, श्रीमती जी भी अंदर, अब मैं भी अंदर चलूँगा, तीनों अंदर बैठ के खाना खाएंगे। और थोड़ी बहुत देर में ये बादल उतर जाएंगे तो फिर दोबारा से अपना बाहर बैठेंगे आराम से। तो फिलहाल खाना खाते हैं, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएंगे। आज बहुत जल्दी खाना खा लेंगे टाइम से, है ना। हाँ, आज दोपहर में भी काम खाया, हल्का फुल्का ही खाया था। तो मतलब मेरे को कुल मिला कर समय निकालना था, तो मैंने समय वो ऐसे निकाला है। तो उस समय को मैं ऐसे यूज़ करूँगा कि मैं उसमें अपना व्लॉग एडिट कर लूँगा, 1-1.5 व्लॉग मेरा एडिट हो जाएगा। तो आराम से फिर बारिश तो थोड़ी बहुत देर में बंद हो जाएगी, आराम से बाहर ही बैठेंगे, आराम से एडिट करेंगे, मौसम का मज़ा लेंगे आराम से। क्योंकि रोज़ लेट तक श्रीमती जी खाना बनाती हैं, तो फिर उसके बाद थक जाती हैं, सो जाती हैं। आज कैसे थकेंगी, समझ रहे हो। तो आज तो आराम से बाहर बैठ के बात करेंगे खूब आराम से, मौसम बड़ा बढ़िया है। हाँ जी। हाँ जी। खुशबू बताओ पहले चावल में कैसे है, ईमानदारी से बताना। खुशबू आ रही है। ये देखो दोस्तों, दाल चावल देखो कितना लंबा चावल है, ओह मज़ा आ गया। अब खा के वो टेस्ट करेंगे, बस जी बस। और मैं बाद में लूँगा, पीहू को खिलाओ पहले, दाल भी डालो जी। तो हल्की सलाद में हमने प्याज और खीरा काट लिया है। अच्छा है, दाल कैसी है? बढ़िया है। जो हम मार्केट से दाल आते हैं ना बाहर से खुली, वह उससे तो लाख गुना, पता नहीं आप ये मानो कि वो इस दाल को खाने के बाद दोबारा मन कर रहा है जल्दी से खाए, मतलब स्वाद आ रहा है अच्छा वाला, सच में अच्छी है। चावल भी अच्छा है, बहुत बहुत हल्का खाने में ना। हाँ जी, आपको बताओ खा के बढ़िया है। कैसा लग रहा है स्वाद? अच्छा है स्वाद। तो भाई पास हो गई हैं दालें नहीं, मसूर की दाल तो पास हो गई है। जैसे कल हमारा वो पास हुआ था दलिया, ऐसे ही भी मसूर की दाल पास हो गई है 1 नंबर क्वालिटी में। दोस्तों समय हुआ 10:15 और पीहू और बिटिया लेट गई हैं। अब जाके बारिश बंद हुई है भाई, कब से बारिश पड़ रही थी 6 बजे से, धड़ाधड़ गाड़ी में ही खाना खाया हमने। पर कोई बात नहीं, अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, और देखो चारों तरफ लाइटें जली हुई हैं और हम यहीं पे रुके हुए हैं। श्रीमती जी और बिटिया तो दोनों सो गई हैं अंदर, पीहू भी। मैं आया हूँ बाहर कि यार आप लोगों से बात करनी है, मेरा मन मानता नहीं है ना, समझ रहे हो। और दूसरी बात ये है कि भाई मेरा समय भी हो गया दवाई खाने का, तो मैं 10 बजे दवाई खानी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, अब बारिश बंद हो गई तो पानी की बोतल वगैरह अंदर रख के अपन भी अब सोएंगे आराम से, और मिलेंगे कल सुबह आपसे एक और नए व्लॉग के साथ में। तो हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। और हाँ, एक और बात करनी थी, हो सकता है व्लॉग थोड़ा लेट हो जाए, 1-2 दिन लेट चलें, कारण क्या है नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है यहाँ पे ना, बारिश बार बार हो रही है, तो मौसम की वजह से नेटवर्क का इशू है। तो माइंड मत कीजिएगा, 1-2 दिन लेट हो सकता है व्लॉग। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम हो जाए। लोग कहते ही बारिश शुरू भी हो गई। तो भाई मिलते हैं कल सुबह एक और नए व्लॉग के साथ में। तो मस्त रहे, खुश रहें और देखते रहे हंडोरे। बाय बाय, गुड नाइट।